नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं सुधा मूर्ति जी। एक ऐसा नाम आप जानते ही होंगे, इंजीनियरिंग, लेखन, समाज सेवा, कई क्षेत्रों में उनकी पहचान है। बिल्कुल, और ये पहचान बहुत गहरी है। आज हम थोड़ी कोशिश करेंगे समझने की कि उनकी ये यात्रा, ये सफर कैसा रहा। हाँ, मतलब एक इंजीनियर से लेके एक लेखिका और फिर इन्फोसिस फाउंडेशन की संचालक, ये पूरा फैलाव देखेंगे। सही। तो हमारे पास जो जानकारी है उनके जीवन और काम पर आधारित, उसी से बात आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी अभी की भूमिका से। आज वो एक जानी मानी लेखिका हैं, समाज सेविका हैं और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी। और उनका जन्म, जैसा कि पता है, 19 अगस्त 1950 को हुआ था, कर्नाटक के शिग्गांव में। और पढ़ाई, इंजीनियरिंग में तो वो गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। जी हाँ, हुबली के बीवीबी कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसके बाद बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस माने IIS से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। ये उस दौर की बात है, सोचिए, जब इंजीनियरिंग, खासकर कंप्यूटर साइंस में लड़कियां बहुत ही कम होती थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी ये। और उनका परिवार, पति नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के सह संस्थापक, बच्चे अक्षरा मूर्ति और रोहन मूर्ति, ये सब तो हैं ही, लेकिन उनकी अपनी कहानी, खासकर करियर की शुरुआत। हाँ, वो कहानी तो कमाल की है। वो टाटा मोटर्स, जिसे तब टेल्को कहते थे, हाँ, टेल्को, वहाँ वो पहली महिला इंजीनियर बनी। पहली। और ये आसान नहीं था। उन्हें पता चला कि कंपनी में महिलाओं की भर्ती नहीं होती थी शॉप फ्लोर के लिए। जी। तो उन्होंने क्या किया, सीधे चेयरमैन को ही एक पोस्टकार्ड लिख दिया। कमाल है। पूछ लिया कि भाई ये लैंगिक भेदभाव क्यों। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच था उनका। हाँ, कह सकते हैं सीधे मुद्दे पर सवाल। और नतीजा, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और नौकरी भी मिली। पहली महिला इंजीनियर टेल्को में। निश्चित रूप से। और यही जज्बा शायद बाद में इन्फोसिस की शुरुआत में भी काम आया होगा। नारायण मूर्ति जी को शुरुआती दौर में काफी सपोर्ट किया उन्होंने, आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक तौर पर भी। सही। तो ये तो हुई इंजीनियरिंग और शुरुआती करियर की बात, लेकिन फिर लेखन का सफर, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और उनकी लेखन शैली की जो सबसे खास बात मुझे लगती है, वो है उसकी सादगी। अच्छा। बिल्कुल, मतलब रोज की जिंदगी, छोटे छोटे अनुभव, रिश्ते, नैतिक मूल्य, इन सब को वो बहुत ही सहज भाषा में लिखती हैं। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, सीधी बात, एकदम दिल तक पहुंचने वाली। शायद इसीलिए उनकी किताबें इतनी लोकप्रिय हैं। हाँ, जैसे वाइज एंड अदरवाइज है, या बच्चों के लिए ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज, और हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, ये सब कन्नड़ में लिखी, फिर अंग्रेजी में आई, और अब तो कई भारतीय भाषाओं में हैं। ये सरलता ही जोड़ती है लोगों को। सही कहा। और फिर आता है उनका समाज सेवा का काम। इन्फोसिस फाउंडेशन 1996 में स्थापना हुई। और फाउंडेशन का काम, वो तो बहुत बड़े पैमाने पर है। स्कूल बनवाना, 1000 से ज्यादा स्कूल बनवाए शायद। हाँ बिल्कुल, स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरियां, खासकर गांवों में छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स। सूखा राहत कार्य, महिला सशक्तिकरण, बच्चों का विकास, कई सारे क्षेत्र हैं। जी, और खास बात यह है कि उनका फोकस सिर्फ आंकड़ों पर नहीं रहा। मतलब ये नहीं कि इतने स्कूल बना दिए, बल्कि जरूरत कहाँ है वहां पहुंचना। हाँ, ये बात उन्होंने हमेशा कही भी है कि ये प्रसिद्धि के लिए नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और ऐसी निस्वार्थ सेवा का सम्मान भी हुआ है। पद्मश्री मिला उन्हें 2006 में। जी, साहित्य और समाज सेवा के लिए। कर्नाटक सरकार से राज्योत्सव पुरस्कार, कन्नड़ साहित्य के लिए एटिमाबे पुरस्कार, और भी कई सम्मान। और हाल ही में 2024 में राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुई हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा सम्मान है। उनकी बातें भी बहुत प्रेरणा देती हैं। जैसे वो कहती हैं, विनम्रता ताकत की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। या ये कि पैसे से बड़ी चीज होती है संवेदना। हाँ। और ये उनके काम में दिखता है। वो एक कहानी है ना, रेलवे स्टेशन पर मिली लड़की की। हाँ, वो बहुत मार्मिक है। एक बहुत गरीब लड़की थी, पढ़ने की इच्छा थी, उन्होंने उसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठा लिया। और सालों बाद वो लड़की एक डॉक्टर बनकर उनसे मिलने आई। वाह, सोचिए जरा, सच में ये होती है संवेदना की ताकत। तो कुल मिलाकर देखें तो सुधा मूर्ति जी का जीवन क्या दिखाता है? सादगी, जमीन से जुड़ाव, दृढ़ता भी। वो टेल्को वाला किस्सा याद करें तो। और निरंतर सेवा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि महानता या बड़ा प्रभाव डालने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती। सही कहा। और अंत में ये सवाल मन में आता है कि क्या आज भी एक व्यक्ति की जो गहरी मानवीय संवेदना है, उसकी जो विनम्रता है, क्या वही समाज में असली बड़े बदलाव लाने की सबसे बड़ी ताकत है? शायद है।
शायद व्यक्तिगत करुणा में ही वो रास्ता छिपा है जिससे समाज बेहतर बन सकता है। सोचने वाली बात है।